ह्यूमन साइकोलॉजी, ये एक वर्ड पूरे वर्ल्ड को डिफाइन करता है। मैंने इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट में तुमसे कहा था कि सिर्फ एक वीडियो से तुम मैनिपुलेशन नहीं सीख सकते, लेकिन इस वीडियो का सही से यूज करके तुम इवन स्मार्ट लोगों को भी मैनिपुलेट कर सकते हो। और अभी हम अपने बिगिनर लेवल पर हैं, लेकिन इस वीडियो में जो चीजें मैं कवर करने वाला हूँ वो बिल्कुल भी बिगिनर लेवल की नहीं है। डिसेप्शन विद इन डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब होता है किसी और को ऐसी बात पर यकीन दिलाना जो कि झूठ है, और इसीलिए ये इतनी एडवांस टेक्निक है कि इसे पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि डिसेप्शन खुद ही एक मैनिपुलेशन टेक्निक है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें किसी से जानबूझकर ऐसा झूठ बोलना है जिसे वो खुद ही पकड़ ले, मतलब सामने वाले को खुद ही समझ में आ जाए कि तुम उससे झूठ बोल रहे हो। एक बार डिसीव होने के बाद अब तुम सामने वाले को जो भी कहोगे वो उस पर आसानी से यकीन कर लेगा, क्योंकि कोई नहीं सोचेगा कि तुम झूठ के अंदर भी झूठ बोल रहे हो। आफ्टर कवरिंग अ डिसेप्शन, लोगों को लगता है कि उन्हें असली सच पता चल चुका है, उन्होंने तुम्हें आउट स्मार्ट कर दिया है, लेकिन इन रियलिटी वो अभी भी डिसेप्शन में ही है। अपीयरेंस, मोस्ट ऑफ द टाइम किसी के थॉट को इन्फ्लुएंस करने के लिए तुम कैसे दिखते हो वो बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा हाइट, फेस सब कुछ बिलो एवरेज है, देन बाकियों के लिए तुम्हारा ओपिनियन मैटर ही नहीं करता, तुम दूसरों के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऐसे में मैनिपुलेशन तो दूर की बात है, तुम किसी से बात भी नहीं कर सकते। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें मैनिपुलेशन का यूज करने के लिए बहुत गुड लुकिंग होना पड़ेगा, बट दिक्कत ये है कि अगर ना तुम्हारी फिजिक अच्छी है, ना तुम्हारी शक्ल अच्छी है, और ना तुम्हारी हाइट ज्यादा है, तो ऐसे में तुम्हें चेस करना चाहिए बीइंग एवरेज। अगर तुम हर चीज में एवरेज भी हो तो भी तुम किसी को आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हो, क्योंकि मैनिपुलेशन का यूज तुम तभी कर पाओगे जब वो तुम्हारी बात सुनेंगे। मैनिपुलेशन के दो टाइप होते हैं, सिचुएशनल एंड कॉन्फिडेंटल। इन दोनों सिचुएशन में मैनिपुलेशन का यूज करने के लिए तुम्हें वो वीकनेस पता होनी चाहिए जो मैंने फर्स्ट वीडियो में तुम्हें बताई है। फर्स्ट हम बात करेंगे सिचुएशनल की। ज्यादातर लोग इसे यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड नॉलेज ऑफ ह्यूमन इमोशंस। देखो, सिचुएशनल का मतलब होता है खुद ऐसी सिचुएशन बनाना जिससे तुम किसी को मैनिपुलेट कर पाओ। ज्यादातर सिचुएशन मेकिंग मास मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम सिचुएशन मेकिंग सिर्फ मास मैनिपुलेशन के लिए यूज करो। अगर चाहो तो सिर्फ एक इंसान को मैनिपुलेट करने के लिए भी पूरी सिचुएशन बना सकते हो, जो कि उतना कोई हार्ड टास्क नहीं है। तो अब बात करते हैं कोइंसिडेंटल की। इसमें सिचुएशन ऑलरेडी बनी हुई है, तुम्हें तो बस उसका यूज करना है। ज्यादातर मैनिपुलेटर्स अपॉर्चुनिटी का यूज करते हैं, जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बात किया था। अगर कोई इंसान पहले से डरपोक है तो डर तो उसके अंदर पहले से है, तुम्हें तो बस उस चीज को ट्रिगर करना है। बट इसे तुम तभी यूज कर सकते हो जब तुम विक्टिम को ऑलरेडी जानते हो। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो जाते ही इन लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करने लगते हैं। तुम्हें किसी भी इंसान को तब तक मैनिपुलेट करने का ट्राई नहीं करना है जब तक तुम्हें उसके पर्सनैलिटी के अराउंड ठीक ठाक लेवल पर इन्फॉर्मेशन ना हो। मिस्टेक नंबर 2, टारगेटिंग द रॉन्ग पर्सन। तुम्हें किसी को मैनिपुलेट तभी करना चाहिए जब वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो। अगर तुम बिना किसी पर्पस के मैनिपुलेट कर रहे हो तो इसका कोई फायदा नहीं है, और जब तक जरूरत ना पड़े तब तक तुम्हें किसी स्मार्ट इंसान को मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है, और इवेंचुअली अगर तुम्हारा फायदा भी नहीं हो रहा तो तुम्हें मैनिपुलेट करना ही क्यों है। अगर तुम्हें समझ में आ रहा होगा तो तुम्हें पता लग गया होगा। इस पार्ट में हम वीकनेस को यूज करने के तरीके देख रहे हैं, जो वीकनेस मैंने तुम्हें पार्ट 1 में बताए थे। लेकिन अब हम बात करेंगे कि अगर तुम किसी को मैनिपुलेट करना चाहते हो तो तुम उसका ट्रस्ट कैसे जीतोगे। और यही हम यूज करते हैं फ्लैटरी का, जिसमें तुम लोगों को कॉम्प्लीमेंट और वैलिडेशन देते हो, क्योंकि लोगों को अच्छा सुनने की आदत है। लेकिन याद रखना कि ज्यादातर ये कॉम्प्लीमेंट वाली चीज उन्हीं लोगों पर वर्क करती है जो कि ऑलरेडी लोनली या फिर अंडर कॉन्फिडेंट है। कि अगर कोई इंसान है जो ऑलरेडी पॉपुलर है या तो उसका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, उसे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड तरीके की, सेम एनिमी। तुम सामने वाले को ऐसा शो कर सकते हो जैसे उसका और तुम्हारा एक ही एनिमी है। ऐसा करने से किसी को भी तुम पर विश्वास हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला तुमसे रिलेट कर पा रहा है तो उसे ऐसा लगेगा कि तुम उसकी साइड हो। आमतौर पे तुमने देखा होगा कि कई लोग दूसरों की बुराई करके खुद अच्छे बन जाते हैं। रेप्यूटेशन। अगर टेक्निक की बात करें तो इस वीडियो में सिर्फ 2 मैनिपुलेशन टेक्निक थी, अगर फ्लैटरी को इंक्लूड ना करें तो, क्योंकि वो एक बहुत ही बेसिक टेक्निक है। तो पहली टेक्निक थी डिसेप्शन विद इन डिसेप्शन, और दूसरी टेक्निक है ये, यानी रेपुटेशन, क्योंकि इस वीडियो का रियल पर्पस है डिसीविंग द स्मार्टर वंस। Have you forgotten what they said to us? What they did? They think you're a monster.
कोई भी इंसान पावरफुल या इन्फ्लुएंशियल तभी होता है जब वो दूसरे पावरफुल लोगों को जानता है, मतलब उसके पास ऐसे लोगों का सपोर्ट है जो ऑलरेडी स्ट्रांग और स्मार्ट हैं। साधारण भाषा में वो पूरी तरह से अपने रेपुटेशन पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर एक बार उनकी रेपुटेशन खत्म हो गई देन दे आर नथिंग, सिवाय एक वीक और फ्रेगाइल इंसान के। अब उनकी रेपुटेशन को तुम खत्म करने के लिए सोशल मीडिया का यूज कर सकते हो। उन्होंने लोगों के सामने जो अपनी पावरफुल इमेज बना रखी है, तुम्हें सिर्फ उसे बिगाड़ना है। पर याद रखना कि ये काफी रिस्की है और इसे यूज करना आसान नहीं है, और हर सिचुएशन में ये वर्क भी नहीं करता है। मैनिपुलेशन कुछ नया नहीं है। बचपन में जैसे तुमने ट्राई कर करके चलना सीखा था, ह्यूमन साइकोलॉजी उससे कुछ अलग नहीं है। किसी भी चीज को सीखने के लिए तुम्हें बस उसे बार बार ट्राई करना है। कोई भी वीडियो तुम्हें मैनिपुलेशन नहीं सिखाती, इट ओनली गिव्स यू स्मॉल नॉलेज विच यू कैन यूज। और क्या तुम्हें याद है कि इस वीडियो के सेकंड पॉइंट में मैंने तुम्हें क्या बताया था? मेरा मतलब अगर तुम लोगों को मैनिपुलेट करना चाहते हो, तुम्हें ये तक याद नहीं है कि तुमने 5 मिनट पहले क्या देखा था, देन पहले तुम्हें मेमोरी पे काम करना चाहिए, जिसे बढ़ाने के लिए तुम ये वीडियो देख सकते हो। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुमने सब्सक्राइब कर दिया है तो हम दोबारा मिलेंगे, नहीं तो शायद ही हमारी आखिरी मुलाकात थी। बाय बाय। それらが結ばれるのは真の像